नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजित नंदा। आज मैं आपको बात करने वाला हूं कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आता है इस चीज के ऊपर कि मेरा नौकरी 11 साल है, मेरा नौकरी 13 साल है, इवन मेरा नौकरी 10 साल है, मैं 15 साल से पहले ही शिव साहब ने मेरा शेल्टर अनविलिंग कर दिया। अभी मुझे घर भेज रहे हैं, क्या मुझे पेंशन मिलेगा और पेंशन के अलावा मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सी बेनिफिट नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे पास डेली फोन आते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया से, कोई भी रेजिमेंट हो, आर्टिलरी हो, सिग्नल हो, एमसी कोर के भी हो बंदे, काफी बंदे फोन करते रहते हैं कि ये चीज मैं सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। पहली बात है, अगर आपका नौकरी 15 साल हो गया तब पेंशन मिलेगा, सबको पता है। अगर 15 साल नहीं हुआ है, सीओ साहब आपके शेल्टर को विलिंग नहीं अनविलिंग कर देते हैं, शेल्टर नहीं दे रहे हैं, तो आपको घर आना ही पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में क्या आपको पेंशन मिलेगा? यस, उस सिचुएशन में आपको पेंशन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और पेंशन दो पेंशन भी मिल सकता है। तो हम तीनों कैसे बात करेंगे। पहली चीज, जो पेंशन मिलेगा, एक ही पेंशन जो मिलेगा उसके बारे में बात करूंगा। मान लो आपका नौकरी जो है कम से कम अगर 10 साल कंप्लीट हो गया है फिजिकल सर्विस, तो आपको 100% एक तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, जिसको सर्विस एलिमेंट बोलते हैं। और 15 साल के बाद सर्विस पेंशन आप बोलते हैं, जो वो मिलेगा गारंटेड। अगर 10 साल के बाद आप सीओ अनुलिंग भेज रहे हैं, आपको पेंशन मिलेगा, नो डाउट। अभी मैं बस सिर्फ पेंशन के ऊपर बोल रहा हूँ, उसके बाद एजीआई, एफपीवी फंड, बाकी सबके बारे में बोल दूंगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अगर 10 साल पूरा कंप्लीट है तो आंख बंद कर निश्चिंत रहे कि आपको पेंशन मिलेगा। दूसरा चीज है कि पेंशन किसको नहीं मिलेगा? अगर आपको 10 साल कंप्लीट नहीं है, 10 से कम है, और आपका नाना कैसे है, जैसे कि आपका जो चोट लगी है या बीमारी है वो फौज की वजह से नहीं है, जैसे कि घर में हुआ है और आपके जो इंजरी रिपोर्ट में हो या केस शीट में हो, या तो 15 AFMSF 50 में मेंशन किया है, नॉट एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस, नॉट एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। उस केस में अगर आपका सर्विस 10 साल भी पूरी नहीं हो रही, उस टाइम आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो दो पेंशन कब मिलेगा? चाहे आपका सर्विस 10 साल हो या उससे कम हो, जैसे कि मेरा कम था, सिर्फ 6 साल 11 महीना था। उस कंडीशन में आपको एक ने दो पेंशन मिलेगा, एक सर्विस पेंशन मिलेगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा। दोनों सर्विस एलिमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिलकर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, दो पेंशन मिलेगा। उसके लिए आपको जो डिजीज है, डायग्नोसिस है, वो एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस होना चाहिए और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, मतलब फौज में रहने के दौरान आपको जो चोट या बीमारी लगना चाहिए, आपके वजह से नहीं, आपकी गलती वजह से नहीं, तो आपको दोनों के दोनों पूरे के पूरे मिल जाएगा। तो आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि पहला केस आप देखिए, आपका सर्विस कितना साल है। अगर आपका सर्विस 10 से ज्यादा है, आप 100% मुझे कम से कुछ नहीं तो एक तो पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। वो एक जो है सर्विस एलिमेंट वाला, सर्विस पेंशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा चीज, आपका जो बीमारी है, जो डायग्नोसिस है, वो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो आपको पता होगा। फील्ड में हुआ है, फौज काम करने दौरान हुआ है, एक्सरसाइज में हुआ है, मूव करने के दौरान हुआ है, वर्किंग करने के दौरान हुआ है, उसको हम एट्रीब्यूटेबल बोलेंगे, जिसमें आपको गारंटेड आपको सर्विस एलिमेंट मिलेगा प्लस डिसेबिलिटी, दो पेंशन मिल जाएंगे। और अब दूसरा कंडीशन है कि आप घर में छुट्टी गए थे, एक्सीडेंट हो गया, आपकी लापरवाही, आपकी गलती की वजह से कोई फौजी काम आपको ऑर्डर नहीं दिया गया था, फौज काम नहीं कर उस टाइम हो गया है, अगर आपको 10 साल भी कंप्लीट हो गया तो आपको सर्विस पेंशन मिलेगा। 10 साल से कम है तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। अभी आजकल देखा जाता है कि सीओ साहब अनुलिंग बहुत सारे केस में भेज रहे हैं, और कुछ तो खुद ही बोलते तू खुद ही भाई अनुलिंग कर दे, उसको फोर्स के बंदे कर देते, अभी बाद में फिर पूछते हैं भाई मुझे मिलेगा नहीं मिला। मैं तो एक बार बोल देता हूँ कि भाई पहले पता कर लेना था, मिलेगा नहीं अनुलिंग करने से पहले, फिर पूछना था। अभी मान लो खुदा ना खासा आपको ना मिले तो क्या फायदा बाद में पता करके, तो ये कर लो। अगर आप फौज के दौरान लगी है तो आप 100% दो पेंशन मिलेगी। बात क्लियर? फौज काम कर रहे थे या फील्ड में गए थे, कोई बीमारी लग गई, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर फौज के दौरान नहीं है, आपकी खुद की गलती से आप ड्यूटी करने नहीं, आप खुद का काम कर रहे थे, लग गया, छुट्टी में लगा, घर में लगा, कहीं भी लगा, तो भी आपको पेंशन मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका सर्विस 10 साल से ज्यादा है, वो भी फिजिकल सर्विस। फिजिकल सर्विस का मतलब यह है कि अगर मान लो आप बीच में घोड़ा हो गए थे, AWL हो गए थे, OSL हो गए थे, एब्सेंट विदाउट लीव, छुट्टी नहीं है, एब्सेंट चले गए, यूनिट से भाग गए,
ओवर स्टेइंग लीव, मतलब छुट्टी गया था तो लौट के आए नहीं। वो जो टाइम है, 1 महीना रुके थे, 2 महीना रुके थे, 3 महीना रुके थे, 4 महीना रुके थे, 1 साल रुके थे, 2 साल, वो चीज को आप टोटल जो सर्विस अभी चल रहा है उससे माइनस कर देना। उसको हम सर्विस में काउंट नहीं करते। जैसे मान लो आपका सर्विस है बर्तन 13 साल और बगड़ा बगड़ा आप होकर रहेगा कम से कम 12 महीना, 1 साल तक हो, तो 13 से 1 माइनस करो तो 12 साल ही आपका सर्विस है। फिजिकल सर्विस का मतलब ये होता है, और भी बोलो कि मैं छुट्टी भी गया था, छुट्टी को भी सर्विस में माना जाता है, उसका कोई नहीं, इधर इन अथॉरिटी आप घर में रहते हो उसका काम नहीं होता। अब अभी क्लियर हो जाओगे किसको 2 पेंशन मिलेगा, किसको 1 मिलेगा, किसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो अपनी गलती के दौरान जिसको कोई चोट लगा है, घर में लगा है और नौकरी 10 साल भी पूरी नहीं हो रही है, तो उसको कोई भी पेंशन नहीं मिल जाएगा। जिसको अपनी गलती के दौरान चोट लगी है और नौकरी 10 साल पूरी हो गई है, उसको सर्विस पेंशन मिलेगा। 2 चीज। तीसरी चीज, जिसको अपनी गलती के नहीं, फौज के काम कर रहा, चोट लगी या बीमारी लग गई कोई और वो अभी घर जाएगा, उसको 2 पेंशन मिलेगा, डिसेबिलिटी और सर्विस। डिसेबिलिटी पेंशन बोलते, सर्विस नहीं बोलते, डिसेबिलिटी पेंशन बोलते। उसमें 2 एलिमेंट आया, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। उसमें कोई क्राइटेरिया इतना साल 10 साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कुछ भी 5 साल होगा मिलेगा, जैसे मेरे को मिला। हाँ तो दोस्तों, आपको खुद अभी पता चल गया है वीडियो से कि आपको कौन सी वाली पेंशन मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या पेंशन नहीं मिलेगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी बात करता हूँ मैं पेंशन के अलावा क्या मिलेगा। पेंशन के अलावा आपको पूरे जो बेनिफिट्स होते हैं, जो 15 साल करके जाता है या ज्यादा करके जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको एजीए का आपको पैसा पूरा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, आपको प्रोविडेंट फंड एएफपीपी फंड जो है वो भी पैसा पूरा आपको मिल जाएगा। 2 चीज हो गए। तीसरा, आपको कैंटीन कार्ड जो है वो भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगा, मिलेगा। और चौथा चीज जो है ईसीएस कार्ड, वो भी मिलेगा। जाते थे आपको डिस्चार्ज बुक मिलेगा और जो एक्सपेंस कोटा भी आपको लागू होगा। तो चीज़ है क्या नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिलेगा तो सब बोलेंगे क्या नहीं मिलेगा, आपको आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, उसके लिए एटलीस्ट आपको 15 साल नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़ आपको क्या नहीं मिलेगा, जहां पर डिसेबिलिटी सोल्जर के लिए होता है ना स्पेशल रिजर्वेशन, वो नहीं मिलेगा। उसमें मेंशन कर देगा, अगर आप एक्टिविटेबल और अग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस हो या फील्ड में आपको लगेज हो तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये आपका नाना कैसे, इसमें वो वाला जो फैसिलिटी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और वो रिजर्वेशन आपको सिर्फ आज एक्स सर्विस रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि डिसेबल एक्स सर्विस जो एक्स्ट्रा होता है 0.4% बैंक में मिलता है, वो वाला आपको नहीं अवेलेबल हो पाएगा। इसमें आपको पता चल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में स्टाफ ड्यूटी क्लर्क का ड्यूटी कर चुका हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। और मेरे जो ये चैनल है उसमें सारे ऑल इंडिया के ओवरऑल सारे रेजिमेंट के और कोर के क्लर्क बाबू लोग हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने एसी सेंटर बेंगलोर में किया था ट्रेनिंग। उस दौरान सब हम ऑल इंडिया के सारे इन्फेंट्री क्लर्क का होता था उस टाइम, और कोरों का भी हो रहा था ट्रेनिंग। तो हम इकट्ठे थे, हमारा ग्रुप है और मेरे सारे दोस्त उसमें जुड़े हुए हैं। और आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, उसे हल 100% आपको मिल जाएगा। और उनके आपको लाइसेंस मिल जाएगा। हमारे यूनिट में काम कर रहा है, आपके रिकॉर्ड का भी कोई बाबू का आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। इस ग्रुप में मेरे साथ आप मिलोगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी है तो हमारे साथ आप शेयर भी कर सकते हो लिख के, जिसमें कि आपको बेनिफिट होगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा, उसको पढ़ के भी आपको डाउट क्लियर भी हो जाएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने में मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ना मुझको कोई ऐसे बेनिफिट। मेरा मेन चीज़ है, मैं इसलिए बना कि मैं कैटेगरी था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी फौज में, और मैं जहाँ मैं आने के लिए पूरा मैं रूलिंग पीछे भागा। लास्ट नंबर में रिकॉर्ड ऑफिस का था, जहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट यही होता है पेंशन रिगार्डिंग। तो पता क्या 2 साल का मैं फुल एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर क्या होगा नहीं। फिर मैं श्योर हुआ, फिर मैं आया। ऐसे नहीं कि मैं आने के बाद पता चला ये भाई मिलता है, पता चला फिर इसलिए मैं इतना बड़ा कदम लिया। तो आप भी कोई कदम लेते हो, लेने से पहले पूछो, मुझे पूछो, नहीं पूछो कोई दिक्कत नहीं। आपको यूनिट में पूछो, यूनिट में तो आपको सही चीज़ नहीं मिलेगा। इतना मैंने स्टडी किया, हेड क्लर्क आपको सही गाइड नहीं करेंगे, गलत बात मत समझना नहीं करते हैं। और किसी को जानकारी है प्रॉपर विद रूलिंग आप देख सकते हो, और नहीं है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं आपको जितना ज़रूरत होगा खुद पता होगा बताऊँगा, नहीं तो आर्मी हेडक्वार्टर से कलेक्ट करके आपको बता दूंगा, यानी रिकॉर्ड ऑफिस से। और आप श्योर हो क्या फिर आप डिसीजन लेना, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं लेना। और बात करता है अगर खुद अनुलिंग करते श्योर कर देगा तो मिलेगा, खुद भी करते तो कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको सारे बेनिफिट मिलेगा। उसको भी हम इनवैलिड आउट बोलते हैं। क्यों इनवैलिड आउट बोलते हैं,
कोई एक अब बंदे ने पूछा कि मेरे हेड साहब बोल रहे, तो अब खुद अगर अनुलिंग का तो इनवैलिड आउट नहीं बोलते हैं, इसको इनवैलिड आउट बोलते हैं इसलिए कि बंदा मेडिकल ग्राउंड में जा रहा है घर, चाहे सीए भेजे खुद ही जाए या डॉक्टर भेजे, मेडिकल ग्राउंड में जा रहे हैं, उसको इनवैलिड आउट ही बोलते हैं।